नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जेनर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कई एनर्जीज पे, बट ये न्यू कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करें, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनी की एनर्जीज बताएं, सोर्स सिचुएशंस बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जिंदगी में बहुत ही अकेले हो गए हो? मतलब जिस तरफ आप देखते हो आपको लगता है कि सब कोई अपने अपने जिंदगी में खुश है, शायद मेरे लिए ही कुछ नहीं है। कब तक मैं सिचुएशंस में रहूंगा या रहूंगी, जेंडर चाहे जो भी है। बट आप आइसोलेशंस में अगर कहूँ तो बेफिजूल की चीजें ज्यादा सोचते हो। आपको लगता है कि अब सामने वाले इंसान में मतलब आपके प्रति कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, बहुत ही ज्यादा वो दूर हो चुके हैं। एंड इस तरह की थॉट्स आपको दिखती है, नो कम्युनिकेशंस, नो लव। मतलब इस रिश्ते में तो कम्प्लीटली कहूंगी आप अनसेटिस्फाइड ही दिख रहे हो। मतलब आपको नहीं लगता कि फ्यूचर इसका कुछ ब्राइट है इस रिश्ते का। आई डोंट नो, बट जिनकी भी एनर्जीज है ये कहूंगी सिचुएशंस दिखती हैं, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। आपको लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ में बढ़ने के लिए मेरे को कुछ नया करना होगा, है ना। दो दो पड़ाव हो सकते हैं जीवन में जिसे चूज करना पड़ रहा है, लेकिन आप पुरानी चीजों को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। देखो, ऐसा नहीं कहूंगी कि आप किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन आप किसी चीज को कहते हैं छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो। मतलब उसे भी पकड़ के रखना है, वो भी पाना है, तो वो वाली कहूंगी। तभी आप कंफ्यूज हो जाए मैंने अपने लाइफ में। कंफ्यूजन है यहाँ पे कि जिस चीज के साथ में हो उसको छोड़ नहीं पा रहे हो कंप्लीट, एंड कहीं नई चीज में आप जा नहीं पा रहे हो। एक्साइटेड भी हो सकता है कि आप एक कहते हैं ना कि आपके आसपास जो लोग हैं आपके लिए थोड़े से, आप सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा हैं जामिना, कि लोग क्या कहेंगे, है ना। लोगों के साथ में कैसे रहना है, डील कैसे करना है। देखो, पब्लिक फिगर आपका बहुत अच्छा है, इमेज एज अ पर्सन अगर कहूँ तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छा है। बट अब रिलेशनशिप में ही आप मात खा चुके हैं, वो चीजें कहूंगी दिखती हैं। बहुत कुछ है लाइफ में, मैच्योरिटी से सोचते हो, बहुत ही सेंटिमेंटल, इमोशनल, काइंड हार्टेड इंसान आप हो। एंड बहुत कुछ अचीव भी किया है लाइफ में, है ना। बहुत कुछ अचीव किया है, घर परिवार को लेके चलने वाले हो, बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। लोग आपको एक अच्छे वे में समझते भी हैं, अच्छे पर्सन कहते भी हैं। बट रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है, आप हार्ट ब्रोकन हो फिलहाल, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो एंड आपको लव चाहिए, जो कि लव में शायद आपको उस वे में नहीं, जिनके साथ रह रहे हो एडजस्ट कर रहे हो, है ना। बट लव जो एक ट्रू फीलिंग्स होती है ना, एक्साइटमेंट नहीं है आपकी एनर्जीज में। ऑलरेडी अगर कहूँ तो आप लोगों के सामने एक्साइटेड फील कराते हो लोगों को, या आप हो, बताते नहीं हो। बट आप आइसोलेशंस में जब भी रहते हो तो मिसिंग एनर्जीज दिखती हैं। हो सकता है हाल फिलहाल अगर कहूँ तो थोड़ा सा दिख रहा है कि या तो कोई सेरेमनी हो आसपास आपके इर्द गिर्द, या कुछ तो है। या आपके घर परिवार नए रिश्ते के लिए सोचते हैं कि आप कोई नए रिश्ते में जाओ, कुछ हद तक वो चीजें हो सकती हैं। या सेरेमनी वगैरह आसपास है तो उसमें भी आपका दिख रहा है आगे बढ़ने की या उनमें इन्वॉल्वमेंट रखने की चीजें दिख रही हैं। घर परिवार में हो सकती है चीजें, या कुछ लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में रहे हैं या रहे हैं, तो अगर आप सिंगल हो अभी फिलहाल तो मैरिज की सोच कह सकते हैं, या प्रपोजल्स आता है तो उसके तरफ में बढ़ने की एक फेजेस हो सकती है कुछ लोगों की। मतलब लोग कह रहे हैं तो करना है, जिनका अगर ऐसा रिश्ता है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जेमिनी के पार्टनर की यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, जेमिनी के पर्सन जो है, मतलब आपके पार्टनर जेमिनी अगर कहूँ तो ये भी कहूंगी अपने सिचुएशंस में हार्ट ब्रोकन तो हैं। जो सोच के चले थे लाइफ में उतनी हद तक ये भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो इमोशनल पेन इनको भी है।
या किसी तीसरे इंसान की वजह से या जो भी। बट आपको लेके मैं क्या ही कहूँ, लवर्स की कार्ड, इट मीन्स देयर इज अ इमोशन, देयर इज अ फीलिंग्स आपके प्रति है इसको, एंड सोचते जरूर हैं ये। बट कहते हैं ना कि ये जो एंडिंग हुआ है, ये जो बात नहीं हो रही है या बिल्कुल एक ब्लॉकेज फेजेस है, ये इनके लिए भी बहुत ज्यादा लॉसेस वाली फेजेस है, कि इन्होंने भी कुछ चीजें खोई हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी जिंदगी में, नहीं। लॉसेस इनको भी लगा है, इनको भी कहीं ना कहीं दिखता है कि पेनफुल कुछ एंडिंग होता हुआ। इनकी इंट्यूशंस भी कह रहे हैं कि अब कुछ चीजें एंड हो जाएंगी या एंडिंग ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो वो चीजें इनकी भी इंट्यूशंस कहती हैं। एंड कभी कभी इनको कुछ तो आगे बढ़ने का होता भी, कुछ चीजों को ना ये बचा कर संजो कर रखना तो चाहते हैं लाइफ में, कि ये चीजें ना जाएं लाइफ से, ना कटें। आप या प्रेजेंट में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ चीजें हैं जिसे ये खोना तो नहीं चाहते, लेकिन लग रहा है कि समय के हिसाब से कुछ चीजें खो देंगे, या आगे जाके वो चीजें बिल्कुल ब्लर हो जाएंगी, धुंधला पड़ जाएगा। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइब शेड करेंगी। फीमेल कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से अगर हैं तो उनसे वाइब शेड करते हुए दिख रही हैं। सॉरी। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके देखते हैं अब नेक्स्ट कोई एक्शंस वगैरह में क्या है, क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, रिपीटेड टाइम अगर कहूँ, सोच एंड एक्शन दोनों में ही 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ चीजें हैं जो लग रहा है कि अब पेनफुल कुछ एंड करके कुछ न्यू बिगिन चैप्टर करनी है। बट स्टिल कहूंगी देयर इज इमोशंस, फीलिंग्स है इस इंसान को। अब आप इनको शायद फेक कह देते हो या जो भी चीजें कि ये फेक है, रियल नहीं है, बट यहाँ पे इमोशन फीलिंग्स दिखती है इनकी। एंड इनको लगता है कि आपने भी जीवन से इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, अब एक्सेप्टेंस उस वे में नहीं है। तो चीजें पता है आइसोलेशंस में इनकी दिखती है। एक्शंस लेने में थोड़े से ये स्लो हो जा रहे हैं, या इनको लग रहा है कि कोई भी एक्शंस, कोई भी कदम उठाने से इसका कोई आउटपुट मेजर निकलने वाला नहीं है। ब्यूटीफुल। तो वो चीजें कहूंगी इनकी, इनको बखूबी पता है कि रिश्ते में जुड़ाव सडन नहीं है। फिर भी अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर मेल से अगर आप डील करते हैं, लगभग सिमिलर एज या एल्डर या यंगर पर्सन कह सकती हूँ, बट इस राशि से हाईलाइटेड अगर कहूँ तो हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ओपन अप कर दे, है ना, या देखना चाहें या आपकी जानकारी ले। बाकी राशि तो कहूंगी बहुत ही स्लो वाइब्स दे रही है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। हर्मिट, आपको भी कुछ चीजों को लेके पछतावा है, तो इनको भी कुछ चीजों को लेके पछतावा दिखता है। ओवरऑल में भी दिखती हैं चीजें। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। और भी ज्यादा अगर कहूँ तो आने वाले समय में आपके ना आपके पर्सन दोनों की इमोशन फीलिंग्स हाई होंगी, अट्रैक्टेड फील तो करोगे। भले स्टेप अप में आप लोग बहुत टाइम लगाओ, लेकिन जो चीजें दिखती हैं कि फीलिंग्स रहेंगी। करियर पे कुछ चीजें हो सकती हैं, आपको भी कुछ ग्रोथ मिले या आपके पर्सन को मिले, वो चीजें हो सकती हैं। बट दोराहा मन रहेगा, कंफ्यूजन, डाउट्स कंटिन्यू आने वाले समय में कुछ चीजों को लेके रहेंगी, दोनों को ही। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।